हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चेतन त्रिवेदी पीडियाट्रिशियन आपका स्वागत करता हूं मेरी यानी कि डॉक्टर चेतन त्रिवेदी की यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम चिकनगुनिया के बारे में बात करेंगे क्योंकि जब लास्ट वीडियो मैंने बनाया था डेंगू के बारे में तो काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स का रिक्वेस्ट आया कि क्यों ना हम चिकनगुनिया के बारे में बात करें क्योंकि काफ़ी सारी असमंजस उसके बारे में भी है। तो आज हम बात करेंगे चिकनगुनिया क्या है, कैसे फैलता है, क्या उसके लक्षण है, कैसे हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं, क्या उसकी ट्रीटमेंट है, ये सभी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, चिकनगुनिया क्या है। ये चिकनगुनिया में काफ़ी सारा लोग ऐसे बोलते हैं कि चिकनगुनिया, अब चिकन से कोई लेना देना नहीं है। ये चिकनगुनिया वर्ड आया है अफ्रीकन कंट्री तांजानिया है, वहाँ पे चिकनगुनिया ज़्यादा देखा जाता है। तो वहाँ पे उनकी लोकल लैंग्वेज में जो चीज़ बैंड होती है उसको चिकनगुनिया कहते हैं। और ये चिकनगुनिया में बिकॉज जॉइंट्स पेन होता है जिसकी वजह से आदमी मुड़ता रहता है, मतलब जिससे बैंड हो जाता है, इसकी वजह से उसको चिकनगुनिया कहा जाता है। अब ये कैसे होता है, तो चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज है जो एडिस इजिप्टी नामक मॉस्किटो जो मच्छर है उसकी फीमेल जो होती है उसके काटने से होता है। और यही एडिस इजिप्टी मच्छर काटने से हमको डेंगू भी हो सकता है, येलो फीवर भी हो सकता है और जिका वायरस भी हो सकता है। तो ये एक वेक्टर बोर्न डिजीज है। अब ये जो चिकनगुनिया है उसके लक्षण क्या है, कैसे हम जान सकते हैं कि इसको चिकनगुनिया है, तो उसमें दर्दी को या पेशेंट को बहुत बुखार आता है, हाई ग्रेड फीवर 100 to 103 डिग्री तक फीवर रहता है। और उसके साथ खासकर दूसरे दिन से लेके आगे जाते वक्त बहुत सारे जॉइंट पेन्स होते हैं। और ये जॉइंट पेन्स मल्टीपल जॉइंट पेन होता है, एक जॉइंट पे पेन नहीं होता है। और वो भी जो डिस्टल जॉइंट है, मतलब अपने हाथ के जॉइंट्स है, उंगलियां है, पाँव के जॉइंट्स है, रिस्ट जॉइंट है, एंकल है, उसमें ज़्यादा पेन होता है। तो जॉइंट पेन्स होता है, पॉली आर्टिकुलर बोलते हैं, मतलब ज़्यादा से 10 से ज़्यादा जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। उसके साथ कई बार मसल में भी पेन होता है, सर दर्द होता है और कभी कभी स्किन पे रैश भी हो जाते हैं और जीआई मैनिफेस्टेशन मतलब टट्टी हो जाना, उल्टी हो जाना, ये भी होता है। तो ये है कुछ लक्षण जो चिकनगुनिया में होता है। ये रोग यूजुअली 5 से 6 दिन तक चलता है जिसमें बुखार वगैरह, और उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है। उसको बोलते हैं सेल्फ लिमिटिंग डिजीज। अब हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। नॉर्मली चिकनगुनिया डायग्नोस करने के लिए अगर टिपिकल सिम्टम्स है, बुखार बहुत ज़्यादा है, हाथ पैर जकड़ गए हैं और बहुत जॉइंट पेन हो रहा है, तो वो क्लियर कट क्लिनिकल डायग्नोसिस चिकनगुनिया है। तो हो सकता है कि ये जब लोग जिसको चिकनगुनिया होता है वो लोग चल भी नहीं सकते, उतना एकदम इंटेंस पेन होता है और जकड़न हो जाती है। और कई बार उनको स्ट्रेचर में या बच्चों को हाथ में उठा के, गोदी में उठा के लाना पड़ता है। तो वो टिपिकली चिकनगुनिया है। अब चिकनगुनिया की कॉम्प्लिकेशन क्या है। अब बच्चों में हमने देखा है कि काफी सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जिसके नंबर बहुत कम है, लेकिन मेनिंगोएन्केफेलाइटिस मतलब दिमाग पे जो चढ़ जाना, वायरल इन्फेक्शन, वो एक ज्यादातर देखा जाता है। अब कौन से इन्वेस्टिगेशन है जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि चिकनगुनिया है। नॉर्मली अभी तक हम लोग जो डिपेंड करते थे वो सीरोलॉजी टेस्ट मतलब आईजीजी और आईजीएम टेस्ट करवाते थे चिकनगुनिया को डायग्नोस करने के लिए। तो नॉर्मली आईजीएम चिकनगुनिया होने के 5 या 6 दिन के बाद पॉजिटिव आता है और आईजीजी उससे भी बाद में पॉजिटिव आता है। मतलब फर्स्ट 5 डेज में अगर डायग्नोस करना है तो ये सीरोलॉजिकल टेस्ट जो आईजीजी आईजीएम है उसका कोई रोल नहीं है। अब जो नया टेस्ट जो हम लोग करते हैं, जो हमने सब ने उसका एक्सपीरियंस कर दिया है, जो है आरटीपीसीआर, जो कोविड में हम सब ने करवा लिए हैं। तो जो आरटीपीसीआर है वो चिकनगुनिया डायग्नोसिस करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन है। ऑलमोस्ट पहले दिन से ही वो पॉजिटिव आ सकता है। तो चिकनगुनिया में आजकल हम आईजीजी आईजीएम नहीं करवाते हैं, लेकिन हम आरटीपीसीआर चिकनगुनिया पीसीआर करवाते हैं। थोड़ा महंगा है लेकिन वो बहुत जल्दी पॉजिटिव आता है, तो हमारे लिए फायदा कारक होता है। तीसरी चीज, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। अब क्योंकि मैंने बता दिया कि चिकनगुनिया एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन की ज्यादातर ट्रीटमेंट सपोर्टिव होती है। तो चिकनगुनिया में भी हमारे पास कोई ऐसी एंटीवायरल दवाई नहीं है या एंटीबायोटिक तक कोई रोल ही नहीं रहता है क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। हाँ, हम उसको पेन जो होता है जॉइंट में उसको कम करने के लिए हम पेन किलर या बुखार की जो दवा पैरास्टामोल है वो ज़्यादातर देंगे। हाँ, लेकिन हम एस्पिरिन या डिस्पिरिन नामक दवाई नहीं लेंगे क्योंकि कई बार चिकनगुनिया के साथ डेंगू भी हो सकता है, उसमें अगर वो दवाई दी गई तो उससे नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, पेशेंट को अच्छी तरह से रेस्ट करवाना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वायरल इन्फेक्शन में जो हम कहते हैं कि हाइड्रेशन, मतलब जितना हो सके उतना उनको लिक्विड दो,
दूध दे सकते हैं, नींबू का शरबत दे सकते हैं, नारंगी मौसमी का जूस दे सकते हैं। ये सब चीज़ लिक्विड हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे तो वो जल्दी अच्छे हो जाएंगे। अब चिकनगुनिया और डेंगू को डिफ्रेंशिएट कैसे करें, क्योंकि दोनों में बुखार आता है, कई बार दोनों में रैश होते हैं, दोनों में मसल पेन होता है, हेडेक होता है। तो यूजुअली जो जॉइंट पेन है वो चिकनगुनिया में बहुत ज़्यादा होता है। तो जो पेशेंट को चिकड़न आ जाती है और या टिपिकली वो कंप्लेन करते हैं जॉइंट पेन होता है, उनको चिकनगुनिया होने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा जो काउंट्स वगैरह है, टोटल काउंट्स बोले या प्लेटलेट काउंट्स, वो ज़्यादातर कम होना ये डेंगू में पाया गया है। चिकनगुनिया में भी कम होते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं देखते हम। तो ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि चिकनगुनिया और डेंगू में ये फ़र्क हो सकता है। और डेंगू डायग्नोस करने के बाद उसको एक बार फीवर का पीरियड चला जाता है, उसके बाद क्रिटिकल पीरियड आता है, वो इंपॉर्टेंट है। जबकि चिकनगुनिया में एक बार फीवर का फेज चला जाता है, फिर ज़्यादातर दिक्कत नहीं आती है। अब हम बात करेंगे कि चिकनगुनिया से कैसे बचें, मतलब कैसे चिकनगुनिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। जब हमको पता है कि चिकनगुनिया मच्छर काटने से होता है, तो अगर हम मच्छर काटने के सामने प्रोटेक्शन लेते हैं तो हम उससे बच सकते हैं, क्योंकि चिकनगुनिया के सामने कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अब मॉस्किटो के लिए, क्योंकि ये डे टाइम फीडर होता है और ये मच्छर ज़्यादातर साफ पानी में पाए जाते हैं, तो बारिश के मौसम में जब भी हमारे घर के आसपास अगर कुछ प्लास्टिक के कंटेनर या टायर कुछ भी पड़ा रहता है जिसमें पानी कलेक्ट होता है, तो वो हमको रेगुलरली 5 से 6 दिन में खाली करते रहना चाहिए। दूसरी बात, जब भी बच्चे या हम सब बाहर जाते हैं ये सीज़न में, जब बारिश का मौसम होता है और ऐसी जगह पे जहाँ पे मच्छर ज़्यादा होता है, जहाँ पे गार्डन वगैरह है, तो एटलीस्ट हमको फुल स्लीव के शर्ट्स और ट्राउजर्स पहनने चाहिए। हो सके इतना मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ करना चाहिए। जैसे हम क्रीम्स जो आते हैं वो हाथ पे जो खुले भाग है बदन के वहाँ पे लगाएं, और रात को या घर में जब भी हम रहते हैं तो मॉस्किटो रिपेलेंट लिक्विड होता है वो भी हम लगा सकते हैं। तो और सबसे बड़ी बात, बहुत छोटे बच्चे जिसको हम रिपेलेंट क्रीम नहीं लगाना चाहते हैं तो हम मच्छरदानी का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम मच्छर से बच सकते हैं। अगर हम मच्छर से बच गए तो डेफिनेटली डेंगू, जिका, येलो फीवर और चिकनगुनिया, ये सब वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में उसको डालिए, और अगर आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स भी डिस्कस करने हैं फ्यूचर में जो आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, तो भी आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।